This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's class, we are focusing on something from where we left yesterday. In yesterday's session, we discussed something very important, and that was formation of tenses. We discussed yesterday two formations. And today we are going to discuss two more formations. And I want all of you to be all ears, listen up, so that you can easily understand, because this is something you are going to study for very first time. If you remember yesterday's formations, I'm gonna write them again for you, so you can memorize again. Subject plus main verb plus extra words. Subject plus auxiliary verb plus main verb plus extra words. These two formations are usually always used in tenses. And upcoming formations which you are going to study today, they are used in modal auxiliary verbs. But my students have no idea, sir, modal verbs क्या होते हैं. हमने जिंदगी में modal verbs को स्टडी नहीं किया. हमने मॉडल वर्ब्स की ज्यादा से ज्यादा जो हमने सीखे ना मॉडल वर्ब्स, वो ये सीखे. मे आई कम इन, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई मे आई मे आई, बस एक ये मॉडल सीखा है. और दूसरा हमने सीखा है वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड कम ऑन टाइम, बस. और साइंस की किताबों में कुछ मॉडल वर्ब्स हमारे जहन में आ जाते हैं. लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव, बस. इससे ज्यादा हमारी जिंदगी में मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं रहा. और हमें इसलिए ये भी नहीं पता कि मॉडल वर्ब्स क्या क्या होते हैं. तो सबसे पहले तो बेटा आप अपनी स्क्रीन पे देखें, आपके पास जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उनमें सबसे पहले आपके पास आता है शुड, फिर आता है मस्ट, फिर आता है कैन, फिर आता है कुड, फिर आता है मे, फिर आता है माइट, फिर आता है आपका विल, और फिर वुड. और शेल का इस्तेमाल काफी हद तक अब खत्म हो चुका है, बट दे आर कॉमनली यूज मॉडल वर्ब्स विच यू यूज. ये सब मॉडल वर्ब्स हैं. मॉडल वर्ब्स की अपनी मीनिंग्स होती हैं, याद रखिएगा, मॉडल वर्ब्स की अपनी मीनिंग्स होती हैं. और मॉडल वर्ब की अगर आप पहली डेफिनेशन देखें, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब. अब आप मॉडल के बाद मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. मेन वर्ब वो भी फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि आप मॉडल के बाद कभी एस और यस फॉर्म नहीं लगा सकते. आप कभी ये नहीं कह सकते शुड गोज. आप मॉडल के बाद कभी सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते. आप कभी ये नहीं कह सकते शुड वेंट. आप मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू या ही शुड स्पीक इंग्लिश. सेंटेंस मुकम्मल हो गया, उसे इंग्लिश बोलनी चाहिए. फिर मैंने कहा ही मस्ट स्पीक इंग्लिश, उसे लाजमन इंग्लिश बोलनी चाहिए. मैं ये भी लिख सकता हूं ही शुड सबमिट फी टुडे, उसे आज फीस सबमिट करा देनी चाहिए. ही शुड सबमिट फी टुमारो, उसे कल फीस जमा करा देनी चाहिए. ही शुड इनवाइट सारा,
उसे सारा को दावत देनी चाहिए। ही मस्ट इनवाइट सारा, उसे लाजमन सारा को दावत देनी चाहिए। यानी कि मॉडल बदलता है तो मीनिंग्स बदलती है। ठीक है, फॉर्मेशन को फोकस करें, मैं साथ साथ में थोड़ा बहुत मीनिंग्स पे भी बात कर रहा हूं ताकि आपके जहन क्लियर हो। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश। ही मे स्पीक इंग्लिश, वो शायद इंग्लिश बोल शायद वो इंग्लिश बोलता है। ही मे स्पीक इंग्लिश, वो शायद ही इंग्लिश बोलता हो। माइट स्पीक इंग्लिश, माइट स्पीक इंग्लिश, वो शायद ही इंग्लिश बोलता हो। ही माइट स्पीक इंग्लिश। ही विल स्पीक इंग्लिश, वो लाजमन इंग्लिश बोलेगा। ही विल स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलेगा। अब यहां तक मैंने जो कुछ लिखा, ये प्रेजेंट की बात भी कर रहा है, फ्यूचर की भी बात कर रहा है। अभी आप लोगों को शायद प्रेजेंट एंड फ्यूचर समझने में मसला हो रहा हो, लेकिन अगर मैं ये कहूं ही शुड स्पीक इंग्लिश राइट नाउ, मैं आगे कोई एडवर्ब लगा दूं तो आपको समझ आ जाएगा उसे इस वक्त इंग्लिश बोलनी चाहिए। ही शुड स्पीक इंग्लिश टुमारो, उसे कल इंग्लिश बोलनी चाहिए। आप एडवर्ब लगा देंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है। फॉर्मेशन यही रहेगी और यही फॉर्मेशन प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है। साथ में फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो आपको पता है कि जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो याद रखें वो कौन सी सिचुएशन की बात करती है। वो बात करती है सिंपल सिचुएशन की। मैं आपके लिए थोड़ी सी और बातें लिख देता हूं, शायद आपको अच्छी लगे। शुड बात करता है ऑब्लिगेशन की, जिम्मेदारी की। मस्ट बात करता है ऑब्लिगेशन की, स्ट्रॉन्गर ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्गर ऑब्लिगेशन। कैन बात करता है एबिलिटी की, सलाहियत, एबिलिटी। में बात करता है पॉसिबिलिटी, इम्कानात, पॉसिबिलिटी। माइट भी बात करता है पॉसिबिलिटी, वो शायद। और विल बात करता है बहुत सारी चीजों की बात करता है। ही विल स्पीक इंग्लिश, पॉसिबिलिटी की बात भी करता है, इमेजिनरी सिचुएशन की भी बात करता है, प्रिडिक्शन की भी बात करता है, फैक्ट्स की भी बात करता है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं बिलीव, वो लाजमन। यू यू विल डेफिनेटली स्पीक इन इंग्लिश, ये मेरा बिलीव है। यू विल डेफिनेटली स्पीक इन इंग्लिश आफ्टर दिस कोर्स और बिफोर दिस कोर्स और विद इन अ मंथ। अभी मैंने जितने आप देखे मॉडल वर्ब्स लिखे, सबके बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है। और जब मॉडल का इस्तेमाल हम जब भी करते हैं उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, आप देख लें। और ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात कर रहे हैं। बस दो मॉडल ऐसे हैं, दो मॉडल ऐसे हैं जो पास्ट की बात कर सकते हैं अगर उनके बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाए। जैसे when I was 16, when I was 16 I could run fast, जब मैं 16 साल का था तो मैं तेज भाग सकता था। when she was in London, she, मैं चाहूं तो could लगा दूं, चाहूं तो would लगा दूं, दोनों का मतलब सेम होगा। she could, she would speak English, वो इंग्लिश बोला करती थी, वो इंग्लिश बोला करती थी। he would speak, she would speak और she could speak English fluently। अब आप ये देखें, वैसे तो मॉडल के बाद जब आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करता है, लेकिन अब यहां पर कुड के बाद मैंने लगाई फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पास्ट की। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट की बात हो रही है? तो इसके लिए आपको नजर दौड़ानी पड़ेगी यहां पर, जुमले से पहले
ये जुमले के बाद कोई ना क्लू आपको टेंसेस के अंदर मिलेगा। जैसे ये टेंस पास्ट सिंपल स्टेट है ये, व्हेन आई वाज 16, जब मैं 16 साल का था, ये पास्ट की बात हो गई। व्हेन शी वाज इन लंदन, ये पास्ट की बात हो गई। शी वुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आ गई बात समझ? दो मॉडल सिर्फ ऐसे हैं, दो मॉडल सिर्फ ऐसे हैं जिनका जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो पास्ट की बात करते हुए आपको नजर आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि इनके बाद ये हमेशा पास्ट की बात करेंगे। जब आप बड़े होंगे तो आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ऐसा भी मुमकिन है कि कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाने से ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर सकता है। वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाने से ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर सकता है। आने वाली एपिसोड्स में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आप अपने जहन में इस बात को बिठा लीजिए, मॉडल की एक फॉर्मेशन होती है, और वो फॉर्मेशन क्या है? मॉडल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। तमाम मॉडल्स अपने साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ले सकते हैं, जितने भी मॉडल्स हैं सब अपने पास बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ले लेते हैं, लेकिन जनरली वो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं। सिर्फ दो मॉडल्स ऐसे हैं जिनके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाने से पास्ट की बात की जा सकती है, वरना वो प्रेजेंट की बात भी कर सकते हैं। यकीन नहीं आ रहा? आप इस माइट की जगह पर कुड लगा सकते हैं। कुड भी बात करता है पॉसिबिलिटी की। ही माइट स्पीक इंग्लिश, ही कुड स्पीक इंग्लिश। ये कुड पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपके पास दूसरी फॉर्मेशन आ रही है, मॉडल प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। अब जब ऑक्सिलरी वर्ब की मैंने बात करी कि मॉडल के बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाइए, तो ऑक्सिलरी वर्ब लगाने का मतलब ये कि दो ऑक्सिलरी वर्ब्स आ गए, बी और हैव। बी और हैव। और अगर आपको याद हो तो परफेक्ट प्रोग्रेसिव में आ जाता है हैव बीन, तो वो भी आ गया, हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। तीन ऑक्सिलरी वर्ब से आपकी रिश्तेदारी बहुत पक्की है, याद करें, जहन पे जोर डालिए। आपने कल के सेशन में डू, बी और हैव को स्टडी किया था। डू का और डस का कोई इस्तेमाल मॉडल वर्ब में नहीं होता। आप जब मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं तो वहां से डू डस बिल्कुल गायब हो जाता है। आप वहां पर देखें क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्रोग्रेसिव, मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट, मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सर ये बात तो समझ आ गई, हाँ ये प्रोग्रेसिव, ये परफेक्ट, ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव, लेकिन ये बात हमको कैसे समझ आएगी कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है या फ्यूचर है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। आइए गौर से देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। सर हसीब वॉज एंग्री, सर हसीब गुस्से में थे। सारा शुड हैव कम ऑन टाइम। अब पहला जो मेरा एक सेंटेंस था, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं मैं आपके लिए, सर हसीब इज एंग्री। सर हसीब गुस्से में है। सारा शुड कम ऑन टाइम। सारा को वक्त पर आना चाहिए। प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। लेकिन अब जब हम इसको पास्ट में लेके जाएंगे तो देखो क्या क्या बदल गया। सर हसी वॉज एंग्री, ये जो पहला वाला सेंटेंस है ना मॉडल वर्ब्स में, ये पहले वाले सेंटेंस की अहमियत बहुत ज्यादा है। आप वो लगाएंगे तो पता चलेगा प्रेजेंट है या पास्ट है। अब आप देखें, मैंने लिखा सर हसीब इज एंग्री, सारा शुड कम ऑन टाइम, सारा को वक्त पर आना चाहिए। सारा सर हसीब वॉज एंग्री, सारा शुड हैव कम ऑन टाइम, सारा को वक्त पर आना चाहिए था। अगर मैं सारा वॉज अ गुड स्टूडेंट, अब आप मस्ट को पास में नहीं लेकर जा सकते। आप, इसका मतलब ये नहीं है सारा को लाजमन वक्त पर आना चाहिए था। इसका मतलब है वो लाजमन वक्त पर आई होगी। मस्ट लॉजिक का पास्ट बन सकता है। अब आप कहेंगे लॉजिक से क्या मुराद है? यू मस्ट बी एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, शी मस्ट बी एट होम, वो लाजमन इस वक्त घर पर होगी। लॉजिक, क्योंकि गाड़ी उसकी बाहरी गाड़ी है। सर हसीब लाजमन क्लास में होंगे, सर हसीब मस्ट बी इन द क्लास। लॉजिक, क्योंकि दरवाजा लॉक है
और उनके बाहर शूज भी रखे हुए हैं, वो लाजमन क्लास में होंगे नंगे पैर। हाँ, तो नीचे कारपेट बिछे हुए हैं, आराम से टीचर नंगे पैर जाते हैं क्लास में, बच्चे भी नंगे पैर आते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप उसको पास कर देंगे अगर बुरा ना माने? शी शुड शी शुड टेक क्लास, ये प्रेजेंट है। शी शुड टेक क्लास। अगर मैंने कहा शी शुड टेक क्लास, इसका मुझे चाहिए पास्ट। यस, चैट में लिख सकते हैं आप लोग। यस सुमेरा। Uh, wait a minute, sir. Sir, सर हसीब, एक मिनट सर, मेरी स्क्रीन नहीं सही हो रही। सर हसीब, सर हसीब वॉज एंग्री। नहीं, मैंने कहा शी शुड टेक क्लास, इसका पास्ट बनाइए। शी शी मस्ट हैव। ज्यादा जहन पे जोर ना डालें, दर्द होगा घुटनों में। यस तलत। Sir, she should have take class. आयशा कमर। Sir, I think she should took class. ये चीज मेरे अजीज भाई, देखिए हमारी जो गरीबों की नॉलेज है ना, वो यही कहती है कि टेक का पास टुक होता है। कसम से मैंने भी यही बनाया था, जब जिस दिन मैंने लैंग्वेज के अंदर कदम रखा था, तो हमसे भी हमारे उस्ताद मोहतरम ने यही सवाल किया था कि इसका पास्ट बनाइए। आज 21 साल बाद भी मैं आपसे वही सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी आवाम यही कहती है कि पास्ट बनाना है, टेक को टुक कर दो, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। सारा शी शुड टेक क्लास, शी शुड टुक क्लास। जबकि अभी मैंने कहा कि मॉडल वर्ब्स अपने बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। सारा शुड टेक क्लास, शी शुड टेक क्लास। अब पास्ट के ऐसे करें, तो ये तीन फॉर्मेशन गोरे ने आपको बनाकर दी हैं। इन तीन फॉर्मेशन में से एक फॉर्मेशन को आप फॉलो करेंगे। हादिया। हादिया, आपकी आवाज नहीं आ रही, हैंड्स फ्री लगाया हुआ है तो निकाल दीजिए। एनी। Hello. यस एनी। She should have take class. शी शुड हैव Have take class. शी शुड हैव टेक क्लास। यस वजाहत, सही है। Yes, sir. No, sir. Sir Hasib was in the class. She should have take the class. इस जुमले को बनाइए। हैज होगा? Have ही आएगा, नहीं, मैं इस जुमले को कह रहा हूँ लेकिन ना, शी शुड टेक क्लास का पास चाहिए ना। सरसीब को गोली मारे ना, छोड़े उनको। शी शुड टेक क्लास, इसका पास पास्ट। सर इसका पास्ट साथ रिमोट मतलब साथ कुछ डिटेल्स होंगी तो ये पास में जाएगा ना सर हसीब। नहीं भाई, सिंपल पास मैंने मांगा है ना। डिटेल्स बस एक बात मैंने बता दी तो वो डिटेल्स चाहिए। एक जो सेंटेंस लिखा उसका पास्ट चाहिए, आसान सी बात है। शी शुड हैव टेकन क्लास, पिक्चर ओवर, कहानी खत्म, पैसा हजम। शी मे टेक क्लास, शी मे टेक क्लास, वो शायद क्लास लेती है, इसका पास चाहिए। जिया। Yes, she may have taken class. माशाल्लाह। नेक्स्ट, शी माइट टेक क्लास, इसका भी पास चाहिए। यस मदिया।
She might taken a class. She हाँ। might taken class. याद रखिएगा अपना सेंटेंस, भूलिएगा नहीं। शी माइट टेकन क्लास, यही है। मॉडल के बाद थर्ड फॉर्म लग सकती है। किसी इंसान ने आपसे कहा है, ऐसी कोई बात की हुई है कि मॉडल्स के बाद आप थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं? कायनात। She might have taken class. शी माइट हैव Taken class. टेकन क्लास। देख लो, जब मॉडल्स प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है तो उसका पास्ट कैसे बन रहा होता है। आपके पास बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, तो ऊपर फॉर्मूला देखो कौन सा लग रहा है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वाला फॉर्मूला। मॉडल के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं तो ये पास्ट में चला जाता है। शी शुड टेक क्लास, शी मे टेक क्लास, शी माइट टेक क्लास। अगर मैं लिखूं शी मस्ट टेक क्लास, वो लाजमन क्लास लेती होगी। अब इसका पास्ट अगर मैं बनाऊंगा तो कैसे बनेगा नीलम? She must have taken class. शी मस्ट हैव टेकन क्लास, उसने लाजमन क्लास ली होगी। मैंने शुड भी लिख दिया, मे भी लिख दिया, माइट भी लिख दिया। अच्छा, एक और, शी कुड टेक क्लास, ये तो है ही पास्ट। शी कुड टेक क्लास। और एक और, इसका एक और देखिए, मैं लिख रहा हूं, शी कुड हैव टेकन क्लास। शी कुड टेक क्लास का मतलब होता है वो क्लास ले सकती थी, पास्ट एबिलिटी, सलाहियत थी और उसने उसका इस्तेमाल किया। शी कुड हैव टेकन क्लास, वो क्लास ले सकती थी लेकिन उसने नहीं ली, कंप्यूटर पे लगी रही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस तरह से हम पास्ट बनाते हैं इत्तेफाक से। अभी मैंने बता दिया था कि ये खुद भी पास्ट है, लेकिन जब आप इसको पास्ट में इस तरह से बनाते हैं इसकी मीनिंग बदल जाती है। ये पास्ट एबिलिटी है, ये भी पास्ट एबिलिटी है, माजी की कोई ऐसी सलाहियत जो आप पूरी कर सकते थे और आपने उसको निभाया। शी कुड टेक क्लास, वो क्लास ले सकती थी और उसने ली। शी कुड हैव टेकन क्लास, वो क्लास ले सकती थी लेकिन उसने नहीं ली। ठीक है, याद रखिएगा अपने पास की मीनिंग्स। अच्छा, अब एक मसला है, ये फॉर्मेशन समझ आ रही है? अच्छा, एक और बनाते हैं, शी इज टेकिंग क्लास। मैं चाहता हूं कि आप इसका पास्ट बनाइए, तो हर बच्चा बना लेगा चिप चिप के, शी वॉज टेकिंग क्लास। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, कैसे पता चलता है कि ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है? कैसे पता चलता है ये प्रेजेंट है ये पास्ट? ऑक्सिलरी वर्ब की वजह से। सर ऑक्सिलरी वर्ब की वजह से। ऑक्सिलरी वर्ब की वजह से। माशाल्लाह, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से। अच्छा, अब मैं आपकी नजरों के सामने इसको मॉडल में लिख रहा हूं। सिर्फ मैं लिख रहा हूं शायद वो क्लास ले रही है, शायद भाई को लगा रहा हूं, सिर्फ शायद भाई को बुला लेते हैं। शायद भाई मतलब में, मॉडल आ गया। अब प्रोग्रेसिव है तो मैंने टेकिंग लगा दिया। अब ऊपर जरा फॉर्मूला पढ़ो, बताओ बीच में क्या आएगा? हैव अस्तगफिरुल्लाह, have been अस्तगफिरुल्लाह। यस नहीं नहीं यस सॉरी सर Has बी been, बी has been, बी प्लस वर्ब आईएनजी बी बी आएगा. बी Has been. अस्तगफिरुल्लाह। नो बी बी मे सर बी She may be taking टेकिंग क्लास class। क्लास शायद भाई लगा दो, वो क्लास ले रही है, शायद भाई को ले आओ। वो के बाद शायद भाई ले आओ, वो शायद क्लास ले रही है। अच्छा, पास्ट है, वो शायद क्लास ले रही थी। She She was may being have was taking. been। हैव बीन हैव टेकिंग बीन क्लास। टेकिंग क्लास मॉडल में पास्ट बनाने का तरीका नोट कर लें।
शी मस्ट हैव बीन टेकिंग क्लास, वो क्लास ले रही है, शी इज टेकिंग क्लास, शायद क्लास ले रही है, शी मे बी टेकिंग क्लास। वो क्लास ले रही थी, शी वॉज टेकिंग क्लास, शायद वो क्लास ले रही थी, शी मे हैव बीन टेकिंग क्लास। ये जो सेंटेंस है ना, इससे ये तुम्हारी उर्दू पक्की है, सही कह रहा हूं, ये उर्दू तुम्हारी पक्की है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे वाली उर्दू तुम्हारी परेशान है, बस बीच में शायद भाई को ले आना, तुम्हारी उर्दू वो भी समझ आ जाएगी। वो क्लास ले रही है, शायद भाई को लगाओ बीच में, वो शायद क्लास ले रही है, वो क्लास ले रही थी, शायद भाई वो शायद क्लास ले रही थी। एक और देखो, मुझे बताना है इस जुमले का मतलब क्या है। शी हैज बीन टेकिंग क्लास फॉर एन आवर, मतलब वो एक घंटे से क्लास वो ले एक रही है। घंटे से क्लास ले वो रही 1 थी। घंटे की क्लास ले चुकी है। अस्तगफिरुल्लाह। ले रही है। वो रही एक है। घंटे से वो एक क्लास घंटे से ले क्लास रही ले है। रही है। शुक्रिया। 1 घंटे की क्लास ले रही। वो 1 घंटे से क्लास ले रही है। लेने दो बेटा, उससे क्लास कभी कभी लेती है। अच्छा, शी हैड बीन टेकिंग क्लास फॉर एन आवर, अब बताइए मतलब। वो 1 घंटे से वो क्लास 1 ले घंटे रही से घंटे थी। क्लास ले रही थी। ले चुकी थी। ये चुप वो कहाँ 1 से घंटे आ से गया? क्लास ले रही थी। ये वो 1 घंटे से क्लास ले रही थी। बस ये 1 घंटे से ये तो क्लास यार, ले रही थी। वो 1 घंटे से क्लास ले रही है और ले रही थी, कैसे डिफरेंस कैसे पहचान रहे हो? यूज ऑफ हैज एंड हैड। ऑक्सिलरी सर Has ऑक्सिलरी और वर्ब हैज और हैड। हैज और हैड, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका। अच्छा, अब मैं ये Yes. कह रहा हूं कि चलो शाहिद भाई को भी बुलाते हैं, बुला लें शाहिद भाई को। वो शायद, यस सर। समझ रहे हो शाहिद भाई, वो शायद यस सर। 1 घंटे से क्लास ले रही है। वो शायद 1 घंटे से क्लास ले रही थी। अब तुम लोग सब चीख पड़ोगे, बताओ दिमाग में क्या परेशानी नाजिल हो गई? सर हैज और हैड में तो हमें डिफरेंस पता चल रहा था और थी और है का, लेकिन अब जो आपने जुमला लिखा है मॉडल में, सर वो तो डिट्टो सेम हो गया। यस अब कैसे पता चलेगा टाइम के बारे में? तो वो जो बहन शुरू में कुछ कह फरमा रही थी, वो अब हमारी बात यहां पर आकर ऐड कीजिएगा, हमारी बात को। सुबह के लेक्चर का असर था वो, शी इज टायर्ड, और मैंने नीचे एक सेंटेंस लिख देता हूं, शी वॉज टायर्ड। अब आप मुझे बताइए, क्या अब आप पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है? यस सर। सर इसकी पहचान Auxiliary verbs. इसकी पहचान करवाने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? टेंस। अनदर सेंटेंस। टेंस का मतलब टाइम। यस। टेंस ही हमें टाइम बताता है ना। टेंस का अगर आप वर्ड, जो टेंस का वर्ड है, अगर आप उसका ओरिजिन निकालें तो उसका मतलब है जमाना, टाइम। तो जब हम टाइम की बात करते हैं तो हम टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। हमने शी इज टायर्ड और शी वॉज टायर्ड लिखा, अब आप आगे जो फॉर्मेशन लिखी है उसको फौरन पहचान जाएंगे। एक और सेंटेंस आपके लिए आ रहा है, देखिएगा, बताइएगा। इस शी हैज टेकन क्लास, शी हैज टेकन क्लास, क्या मतलब? वो क्लास ले चुकी है। थोड़ा सा और खूबसूरत बना देता हूँ, थोड़ा अचार डाल देता हूँ मैं इसमें। शी हैज ऑलरेडी टेकन क्लास, वो पहले ही क्लास ले वो पहले ही क्लास ले चुकी है। पहले से ही क्लास ले चुकी है। पहले ही वो क्लास ले चुकी है। अच्छा, शी हैड ऑलरेडी टेकन क्लास व्हेन आई कॉल्ड,
वो पहले से क्लास पहले क्लास ले चुकी थी जब मैंने ले चुकी थी जब मैंने उसे बुलाया। ज्वाइन की। आपने प्रेजेंट और पास्ट को कैसे पहचाना? हैज और हैड हैज और हैड। ऐसे ही ऑक्सिलरी वर्ब से। ये हमने कल बात Yes. करी थी कि ऑक्सिलरी वर्ब की औकात ही क्या है, टाइम के बारे में बताता है। तो ये टाइम के बारे में हमें पहचान है। अब शाहिद भाई को बुला रहा हूं मैं, बुला लूं शाहिद भाई को दोबारा? यस। यस सर। अब शाहिद भाई जब आते हैं तो शाहिद भाई इन दोनों जुमलों को कैसे लिखेंगे? शाहिद भाई ने लिखा शी में, कोई गलती है? हैव यस सर, हैव है, शी में। may have। अच्छा ये लिखा, यहाँ पे भी इन्होंने ये लिख दिया। सर लेकिन शी सिंगुलर के साथ तो called। हैज आता है ना, तो बस मॉड्यूलर में चेंज करने के बाद हैव लगाते हैं। पता था, मुझे पता था ऐसा कोई आएगा, इंतजार में था मैं, ये कौन है वो लड़की जो आएगी। सर देखे ना सर, शी के साथ तो सर हैज आता है। भूल जाते हैं कि हम मॉडल वर्ब्स पढ़ रहे हैं, और मॉडल वर्ब का कानून सबसे पहले हमने आपके सामने रखा है कि मॉडल वर्ब अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, और मे के बाद हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैज लगा दिया तो वो एस और यस फॉर्म बन जाएगी। आ गई बात याद, वापस आ गई याद जो शुरू में यस बताई? ओके। ये बार बार Yes, okay. स्लिप होगा दिमाग, ये बातें स्लिप होती हैं क्योंकि हमने पक्का किया हुआ है शी के साथ हैज, शी के साथ हैज। अब मॉडल के बाद हैव, नॉट हैज। अच्छा अब देखें, शी मे हैव ऑलरेडी टेकन क्लास, शी मे हैव ऑलरेडी टेकन क्लास। लेकिन जब आप यहां पर इस तरह का सेंटेंस ऐड कर देते हैं तो सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और यहां पर भी आप अगर एक जुमला ऐड कर दें, शी इज फ्री, वो पहला सेंटेंस आपको बता रहा है ये प्रेजेंट है, और वो आखिरी सेंटेंस आपको बता रहा है ये पास्ट है। शी इज फ्री, शायद वो पहले ही क्लास ले चुकी है। शी मे हैव ऑलरेडी टेकन क्लास व्हेन आई कॉल्ड, वो शायद पहले ही क्लास ले चुकी थी जब मैंने उसको फोन किया। आ गई बात समझ? आइए हम मॉडल्स की चार फॉर्मेशन यस। दोबारा लिखते हैं, दोबारा खेलते हैं। आप टेंशन नहीं ले, आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो हम फौलादी कर देंगे जाने से पहले। ये देखें, हमने पहली फॉर्मेशन सीखी, शी शुड राइट अ लेटर। अच्छा इसमें राइट्स लगा दूं, प्रेजेंट की बात हो रही है तो राइट्स नो सर। अरे जाने देना, नो सर, अरे शी आ रहा है ना। नो सर सर नहीं, मॉडल वर्ब है ना। मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब बच्चे हमें अब बच्चे बताएंगे हमें कि ये मॉडल वर्ब है। जी सर, आप गलती करेंगे तो बताना पड़ेगा सर। देखें, अच्छा अब जाने दो, अब इजाजत है, अब सही है। यस यस सर। यस यस सर। शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर। अच्छा शी राइट्स अ लेटर में अगर मैं आपसे पूछूं शी राइट्स अ लेटर, ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। सर ये प्रेजेंट ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? शी राइट्स अ लेटर, यस शी शुड राइट अ लेटर। सर राइट्स नहीं लगेगा, आप प्लीज इसको सही करें, हमें अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा अब मैं चाह रहा हूं कि हम इसका पास्ट ले आते हैं पहले। शी राइट्स अ लेटर, मैं चाहता हूं कि हम आप इसको पास्ट सिंपल में ले जाएं। शी रोट अ लेटर। She wrote a letter. शी रोट अ लेटर, तो यही हम नीचे भी कर देते हैं तो वो पास्ट हो जाएगा। शी शुड रोट अ लेटर। नो sir. No शी शुड sir. हैव have She Written should a have letter. write a letter. शी शुड हैव, she should have Write written a a letter. letter. No. Write a letter. अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, शी शुड हैव Written. रिटन। थर्ड फॉर्म लगाने की आदत डाली है ना। शी शुड हैव रिटन अ लेटर, उसे खत लिखना चाहिए था। ठीक है, शी राइट्स अ लेटर, शी शुड हैव रिटन अ लेटर। अच्छा अगर मैं शुड की जगह पर मे लिखूं तो आपको बुरा लगेगा?
नो सर। नो सर। अगर मैं यहाँ पर मे लिखूं आपको बुरा लगेगा? नो नहीं। सर। Yes. नो सर। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि आप इसको परफेक्ट, इस सेंटेंस को परफेक्ट में तब्दील कर दें। प्रेजेंट शी हैज रिटन अ लेटर। She has written a letter. परफेक्ट। She has written. पक्की बात है? यस has सर। अच्छा, Yes, sir. she has written a letter. She written a letter. अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको प्रोग्रेसिव में भी हाथों हाथ। She was, has she been is writing a letter She and is she was writing. writing a letter. Writing a letter. अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि आपने ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कर दिया है, साथ साथ इसका पास्ट प्रोग्रेसिव भी मुझे बता दें। She was writing a writing the letter. letter. She was writing a She was writing a letter. She is writing, अब मैंने कहा इसका पास्ट कर दें, आपने फौरन कर दिया she was writing a letter। ये हो गया आपका पास्ट प्रोग्रेसिव। समझ आ रही है बातें? कोई टेंशन नहीं है। Yes. अच्छा, she has written a letter, मैं चाह रहा हूँ कि आप इसका भी पास्ट कर दें। She had She written a had letter. written a letter. She had written a letter. She has written। सही है भाई? अच्छा, she is इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में ले आते हैं। अच्छा, मैं Yes. चाह रहा हूँ कि आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में ले जाए। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। She has been writing for a She has long been time. writing a letter for a long time, Very good. She since has morning. been writing a She letter. she has been Has writing been a letter. writing a He letter. has been writing Yes. a letter for a long time, for 2 For hours. 2 hours. Yes. For 2 hours. 2 साल से खत लिख रही है वो मुझे, लेकिन मैं जवाब नहीं दिया आज तक। अच्छा, उसके बाद शी, अब इसका पास्ट चाह रहा हूं मैं, पास्ट कर। She had She been had writing been a letter for 2 years. writing a letter. For 2 years. माशाल्लाह। Had been writing a letter for 2 years. अच्छा, अब जरा देखिएगा, शी इज राइटिंग। मैं थोड़ा सा कलर स्कीम, ये मैंने सारे For 2 टेंसेस है, ये देखिएगा, ये टेंस है, ये टेंस है, ये टेंस है, ये सब टेंस है। मैंने इसको कर दिया, याद रखिएगा, येलो। कंप्यूटर जी येलो कर दीजिए। Select all of them. अरे कर दीजिए। ये टेंस है, सही है भाई? अच्छा, अब देखिएगा, शी मे राइट अ लेटर, शी मे हैव रिटन अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर। मैं कह रहा हूं कि आप इसको मॉडल में कन्वर्ट करें। She may be writing a She may be writing a letter. शी मे बी राइटिंग अ लेटर। मुबारक हो। अच्छा, मीनिंग्स आपको कैसे याद हो जाएंगी, कैसे समझ आएंगी? आप ऊपर वाला टेंस पढ़ लीजिए। शी इज राइटिंग अ लेटर, शी मे बी राइटिंग अ लेटर। शायद भाई को ले आया बस, वो शायद खत लिख रही है। शी हैज रिटन अ लेटर, मॉडल ले आओ। She may have written a letter. He may have written a letter. शी मे Have हैव written a letter. रिटन। Written a letter. शायद वो खत, शायद वो खत लिख चुकी होगी. शायद वो खत लिख चुकी है। शी मे हैव रिटन अ लेटर। अच्छा, अब देखिए, अब मैं चाह रहा हूं कि शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, इसमें भी मॉडल ले आएंगे। She may have May has. written She a may letter. Writing a have. letter. written a She letter. may She may have- have May been have Writing a letter writing for a 2 letter years. for 2 years. सही है। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, इसका पास्ट। She was writing a letter. She may be Already writing a passed. letter. She must have been. She उड़ गए, फ्यूज उड़ गए। was writing a letter.
इसका मॉडल, That इसमें she मॉडल may लगा, have writing मॉडल लगाना। May She may be. she She may may have She may written a letter. But she may have written a letter. प्रोग्रेसिव है, वर्ब आईएनजी कहाँ उड़ा दी? Writing. writing she a may letter. have She may be writing a letter. She be writing a letter. सोच लें, She may be writing a letter. सोच लें। ये फॉर्मेशन तो May सिर्फ have been She writing a may letter. have been writing a letter. may she had written a letter, May have been मॉडल लिया written है, a letter. मॉडल लिया है। Same, sir. May have. She may have written a letter. सर इसके साथ कोई और टेंस Tense लगेगा? add करना पड़ेगा. टेंस तो आगे लगेगा। पीछे लगाएंगे तो फिर आपको प्रेजेंट और पास्ट मीनिंग्स देगा ना। फॉर्मेशन को फॉलो करें। अब देखिए मैंने आपके सामने लाइव एंड एक्सक्लूसिव लिखा है ताकि आपके जहन में वो बात रहे जो मैं बिठाना चाह रहा हूँ। जिस तरह से हम टेंसेस पढ़ते हैं उसी तरह से हमें मॉडल की फॉर्मेशंस को भी पढ़ना होता है। अब आप गौर से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लें और कोशिश कीजिएगा इसकी उर्दू जो है अपने पास नोट कर लें या अपने और एक दफा रिकॉर्ड कर लें। कैसे? शी राइट्स अ लेटर, वो खत लिखती है। शी मे राइट अ लेटर, वो शायद खत लिखती है। शी रोट अ लेटर, उसने खत लिखा था। शी मे हैव रिटन अ लेटर, शायद उसने खत लिखा था। शी इज राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रही है। वो शायद खत लिख रही है। शी मे बी राइटिंग अ लेटर। शी हैज रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुकी है। शी मे हैव रिटन अ लेटर, शायद वो खत लिख चुकी है। शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 years, वो 2 साल से खत लिख रही है। शी मे हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 years, वो शायद 2 साल से खत लिख रही है। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रही थी। शी मे हैव बीन राइटिंग अ लेटर, वो शायद खत लिख रही थी। शी हैड रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुकी थी। शी मे हैव रिटन अ लेटर, वो शायद खत लिख चुकी थी। शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 years, वो 2 साल से खत लिख रही थी। उसके अब्बा ने फिर उसके खत पकड़ लिए। शी मे हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 years, वो शायद 2 सालों से खत लिख रही थी। ठीक है, आ गई बात समझ? स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने पास महफूज कर लीजिएगा, अपने नोटबुक पे लिख लीजिएगा। लेटर्स कर देते हैं क्योंकि खतों का सिलसिला बहुत लंबा चल रहा था। शी मे हैव बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 years, वो शायद 2 साल से खत लिख रही थी। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, ये चाहिए। शी मे हैव बीन राइटिंग अ लेटर, वो शायद खत लिख रही थी। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? गॉट इट? असाइनमेंट एक आपको असाइनमेंट आने वाला है, वो असाइनमेंट क्या होगा देखिएगा। याद करें आपने मैट्रिक के अंदर एक काम किया था, डू एज डायरेक्टेड। अगर मैंने एक सेंटेंस दे दिया, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है, और मैंने आपसे कह दिया कि बेटा चेंज कर दो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में, जरा हैंड रेस कीजिएगा जो अवेलेबल है, जो अवेलेबल है बोलने के लिए वो अपने हैंड रेस कर लें। He writes a letter. Any. Change into past simple. He wrote. He wrote a He letter. wrote a letter. He wrote a letter. He drinks water. Hadia. Change into present perfect. He drinks water. He drank water. Has drunk water. He has drunk water. Shamim Akhtar. He drinks water. Change into present progressive. He drank water. शमीम अख्तर, जिसका नाम लूं वो बोले प्लीज। ही ड्रिंक्स वाटर, शमीम अख्तर। आप अपने माइक पे खुद टैप करेंगे तो आपका माइक ऑन होगा। He drinks water. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में जरताशा आप लेकर जाइएगा इसको। ही ड्रिंक्स वाटर, और से सुनिएगा। He is drinking water. He is drinking water. इकरा नुमान, चेंज इनटू प्रेजेंट सिंपल। किसको? He drinks water को.
He is drinking water. Change into present simple. He drinks water. He drinks water. Change into past simple. He drank water. He drank water. Change into past progressive. Past progressive. He had drank water. He Change was into drinking past Drank, water. perfect. drunk. He had drunk He water. was Change into drinking past water. perfect. Yes, sir. He had drunk water. Change into past perfect. Past He perfect. had drunk water. अब यहाँ से सब बर्बाद हो जाएगी अंग्रेजी में. He had drunk water already past perfect ही बोला है मैंने. He had drunk water. He had drunk water. Sarish, change into present perfect. Yes, sir. He He had present perfect. जी present perfect. अब पूछेंगे 10. Yes, sir. कौन? He was drinking the water. He have drink. He have drank water. माशाल्लाह. ज्यादा जहन पे जोर ना डालने बेटा, घुटनों में दर्द होगा. सर आज आपको ऐसे कई सारे सेंटेंसेस लिख कर देंगे, आसान आसान. ठीक है. सर आपसे कहेंगे कि चेंज इनटू फला टेंस, आप कर दीजिएगा. ठीक है. अच्छा, हो सकता है मैं कोशिश करूंगा, मैं मॉडल वर्ब्स की एक एक्सरसाइज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं. देखिएगा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी शुड राइट अ लेटर. ठीक है. मैं आपको आगे एक लिख कर दूंगा, चेंज इनटू. चेंज, देखो मैं यूं लिखूंगा, चेंज इनटू मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी. फॉर्मेशन को देखकर तुम तब्दील कर लोगे, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी. मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी में लेके जाना है, तो शी शुड बी राइटिंग अ लेटर. चेंज इनटू मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी. ठीक है. इस तरह की आज आपको इंशाल्लाह एक एक्सरसाइज देंगे सर. आप यही एपिसोड दोबारा लेना चाह रहे हो तो आज रात मुझे 8 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.